Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, class. Today we have to start the exercise 1.6. And 1.6, the first question is says that write the following equation into the matrix form. तो सबसे पहली चीज बेटा आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये जो इक्वेशन है आपने इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हुए तीन चीजों को कैटेगराइज करना है। जो फर्स्ट चीज होगी आपके पास वो होगी कोफिशिएंट्स। सबसे पहले आपने इनको पिक आउट करना है। अब कोएफिशिएंट क्या होता है? वो नंबर्स जो अल्फाबेट के साथ जुड़े होते हैं, लाइक 2, 3। अब y के पास कोई अल्फाबेट नहीं है तो हम यहाँ पे उसके साथ 1 को ज्यूम करते हैं। तो इसके अलावा कोई और फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स नहीं आ रहे तो हम यहाँ पे सिर्फ इन चारों को पिक करके मैट्रिक्स में क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, -1, 3, +1 और मैट्रिक्स क्लोज। सेकंड हमने फाइंड करने हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के लिए आपने अल्फाबेट्स पे नजर रखनी है। वेरिएबल कहते हैं स्मॉल लेटर्स को। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे x एंड y। ये आपके पास सेकंड मैट्रिक्स बन गई। उसके बाद लास्ट में आपके पास कांस्टेंट, और कांस्टेंट में वो फॉर्म ऑफ नंबर्स आते हैं जिनके साथ कोई अल्फाबेट नहीं जुड़ा था। जैसे यहाँ पे इक्वल के दूसरी तरफ आ रहे हैं 0 एंड 5, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 एंड 5 एंड दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सेकंड पार्ट में आपके पास सेम दो इक्वेशंस हैं। अगेन वी हैव टू पिक आउट थ्री थिंग्स, कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो कोफिशिएंट पहले से पता है। कोफिशिएंट वो नंबर होंगे जो अल्फाबेट के साथ जुड़े, तो यहाँ से आ जाएगा 6, सेकंड -2, थर्ड 2 एंड लास्ट -5। उसके बाद आपने सेपरेट करने हैं वेरिएबल्स, जिसमें आ रहा है एक x और सेकंड y, और थर्ड आपके पास आ रहा है कांस्टेंट। और कांस्टेंट में आपके पास वो नंबर्स आते हैं जिनके पास कोई अल्फाबेट नहीं होता। क्लियर? सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट में आपके पास फ्रिक्शन फॉर्म है, और फ्रिक्शन फॉर्म में भी हमने उसी चीज का ध्यान रखना है कि तीन मैट्रिक्स बनानी है। सबसे पहले कोफिशिएंट, तो जो आपके पास फ्रिक्शन फॉर्म कोफिशिएंट की जगह पे आ रहे हैं उनको सेपरेट करेंगे। द फर्स्ट वन इज 1/2, सेकंड इज 7/2, थर्ड वन इज 1/5 एंड द फोर्थ वन इज -3/4। उसके बाद हमने सेपरेट करने थे वेरिएबल्स को। तो वेरिएबल्स की जगह पे आपके पास है एक x और सेकंड आपके पास y, और लास्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट में आ जाएगा 1/2 and last 3/4. So this is the answer of third part. Question number 2. Use the inversion method to solve the following simultaneous linear equations. Give reason if solution is not possible. तो बेटा यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना है इन्वर्जन मेथड, और इन्वर्जन मेथड अप्लाई करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होगा टू कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म। तो हमने जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में किया था सेम यहाँ पे भी करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास होंगे कोफिशिएंट, क्या जाएंगे 4, 3, 1, -2। सेकेंड आपने पिक आउट कर लेने हैं वेरिएबल्स, वो आपके पास आ जाएंगे x एंड y, एंड थर्ड आपके पास आ जाएंगे कांस्टेंट जिनके पास कोई अल्फाबेट नहीं होता, दैट इज 6 एंड 7। नेक्स्ट स्टेप है इनको लेबल करना। तो हम इसको नाम दे देते हैं ए मैट्रिक्स का, सेकेंड वेरिएबल्स को नाम देते हैं x का, और थर्ड हम इनको नाम दे देते हैं बी फॉर्म का। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दैट वी हैव टू अप्लाई द इन्वर्जन मेथड, तो मुझे इन्वर्जन के लिए इस a को उस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा जिसमें वो b के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। और हमने किसी भी ऑपरेशन में ये काम नहीं किया कि मैट्रिक्स को डिवाइड किया मैट्रिक्स के साथ, तो हम इस a को नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो आपके पास जो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन अब बन जाएगा लाइक x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। अब ये जो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है जिसमें हमने a को मूव किया था, तो सेम ही जिस तरह इनवर्स क्रिएट हो रहा है, तो सेम क्वेश्चन हमने 1.5 में भी हल किया था जिसमें इन्वर्जन का उसने जिक्र किया था। तो सबसे पहली चीज है आपने a इनवर्स को फाइंड करना है, और a इनवर्स को जब आप फाइंड करोगे देन उसके आंसर को मल्टीप्लाई करना है b के साथ। सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं a इनवर्स
तो ए इनवर्स के लिए मुझे फाइंड करना होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट पे काम करेंगे। अगर ये जीरो नहीं हुआ तो हमारा सोल्यूशन फर्दर आगे मूव होगा। अगर डिटरमिनेंट हल नहीं होता, लाइक ये जीरो बन जाता है, तो इसका मतलब कि जितना भी हमने आगे सोल्यूशन करना है वो पॉसिबल नहीं होगा। इवन कि उसने हमें सवाल में भी बोला है गिव रीजन इफ सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट से। सो ए इज इक्वल टू, आपके पास मैट्रिक्स है 4 3 1 -2 मैट्रिक्स क्लोज। नेक्स्ट स्टेप है डिटरमिनेंट अप्लाई करना है, तो उसमें आपके पास बार्स आ जाएंगी 4 3 1 -2 एंड मैट्रिक्स क्लोज। नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 2 ज़ा 8, ये आ जाएगा -8 एंड 3 1 ज़ा 3 +3। अब एलिमिनेशन की वजह से बीच में इनका ऑपरेशन साइन होगा नेगेटिव, और अगर इसको मैं हल करूँ तो माइनस माइनस प्लस 8 एंड 3 आपके पास बन जाएंगे 11 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा एडजॉइंट की तरफ। एडजॉइंट के लिए हमें सिंपल क्या करना है, ओरिजिनल ए मैट्रिक्स लेनी है, दैट इज 4 3 1 -2, और इसके ऊपर हमने अप्लाई कर देना है एडजॉइंट। और एडजॉइंट मीन्स एडिशनल जॉइंट, लाइक शिफ्टिंग द नंबर एंड चेंजिंग द साइन। इसमें आपके पास आ जाएगा -2 ऊपर और 4 नीचे, जबकि 3 और 1 अपने साइन रिवर्स कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस। तो ये आपके पास बन गया एडजॉइंट। अब हमारे पास जो डिटरमिनेंट और एडजॉइंट है उनको हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करना है जो हमने बनाई थी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फाबेट लाइक अननोन वेरिएबल्स। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, या मैं इसको a इनवर्स को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय द डिटरमिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। तो जो जो हमारे पास आंसर है हम उसमें पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा इन्वर्जन में, लाइक जो एडजॉइंट हमने निकाला था -2 -3 -1 4, और हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला था -11, और हमने मल्टीप्लाई करना है इसको 6 एंड 7 के साथ। ओके, नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करना है, फर्स्ट नंबर जो कॉलम के हैं उनको इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड -3 मल्टीप्लाई बाय 7, और बीच में आपके पास आ जाएगा प्लस। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, सेकंड रो। अब सेकंड रो से सेकंड रो क्रिएट हो जाएगी, इसमें आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड +4 मल्टीप्लाई बाय 7। आपके पास ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई फॉर्म में कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट स्टेप है डिमार्क्स रूल को फॉलो करना। तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 6 ज़ा 12 एंड प्लस माइनस माइनस, तो -12, और उसके बाद नेक्स्ट 3 7 ज़ा 21 माइनस प्लस माइनस, तो -21 मैट्रिक्स क्लोज। 1 6 ज़ा 6 -6 एंड 4 7 ज़ा 28 and there is answer of positive and divided by -11। नेक्स्ट स्टेप है एडिशन के। तो इसमें हम लोग इसको माइनस और प्लस करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -12 एंड प्लस -21 इज इक्वल टू -33, और नीचे वाले फॉर्म को अगर मैं हल करूँ तो आपके पास आ जाएगा +22 एंड मैट्रिक्स क्लोज एंड डिवाइडेड बाय -11। लास्ट स्टेप है, आपने इस -11 को अब अंदर मैट्रिक्स में शिफ्ट करना है ताकि ये हल हो जाए और आपके पास x और y की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं x इज इक्वल टू -33 डिवाइडेड बाय -11, नेक्स्ट 22 डिवाइडेड बाय -11। ये दोनों आपके पास फॉर्म कट डाउन हो जाएगी और आपके पास आंसर आ जाएंगे लाइक 3 एंड -2 मैट्रिक्स क्लोज। अब जो x फॉर्म की थी मैट्रिक्स उसको हम पुट करते हैं, तो आपके पास बन रही थी वहां पे x एंड y फॉर्म इज इक्वल टू 3 एंड -2। अब इसके मुताबिक जो x की कीमत बन रही है वो है 3,
और y की जो कीमत बन रही है दैट इज -2। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सेकंड पार्ट, आपके पास सेकंड पार्ट में बी एक्सप्रेशन है, तो उसमें कुछ नंबर फाइंड हमने खुद करने हैं। तो जहाँ पे आपके पास नंबर नहीं होता तो हम वहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं, देयर इज 1। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो द फर्स्ट मैट्रिक्स इज कोफिशिएंट 5, 1, 1 and -2. Second matrix is x and y, and the third one is -8 and -17, which is known as constant. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, इसमें हमें इनको लेबल करना है। तो यहाँ आ जाएगा a x इज इक्वल टू b। हमने यहाँ पे पहले से एक फॉर्म क्रिएट की थी दैट x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। हम इसी फॉर्म के अंदर इनकी वैल्यू को पुट करेंगे एंड आंसर फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है a इनवर्स, जो कि बराबर है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो पहला स्टेप हमारा होगा डिटर्मिनेंट पे, अगर इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो हम यहाँ से सबसे पहले फाइंड करते हैं a डिटर्मिनेंट। तो a मैट्रिक्स आपके पास थी 5, 1, 1, -2 matrix close. Next step, finding the determinant. So the square matrix will be converted into a determinant bar. So 5, 1, 1, -2. The next step is to do like cross multiplication. So 5 2s are 10, -10, and 1 1s are 1, and there is a negative sign of operation. Next step आपके पास आएगा minus and minus equal to plus. So the answer is -11, which is not equal to 0. तो इसमें हमारे पास सोल्यूशन पॉसिबल है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा एडजॉइंट का। तो एडजॉइंट के लिए हम a की मैट्रिक्स को वापस पिक कर लेंगे। सो 5, 1, 1, -2 मैट्रिक्स क्लोज, एंड नाउ अप्लाई द एडजॉइंट। और एडजॉइंट में आपके पास क्या होगा, नंबर शिफ्ट होंगे, -2 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे जाएगा, और जो रिवर्स डायगोनल है वो अपने साइन रिवर्स कर देंगे। तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एट एडजॉइंट इन दिस फॉर्मूला, लाइक x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, जबकि a इनवर्स हमारे पास बराबर है एडजॉइंट ऑफ a एंड डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू b। तो x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a आपके पास था -2, -1, -1, 5। नेक्स्ट आपके पास था डिटर्मिनेंट दैट इज -11, और b मैट्रिक्स आपके पास थी -8 एंड -17 मैट्रिक्स क्लोज। नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन स्टेप। तो हम इस पे मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करके इनको मैट्रिक्स को कंबाइन कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट चीज़ है आपके पास दैट इज -2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय -8, एंड देन -1 will be multiplied by -17, और उसके दरमियान आ जाएगा प्लस का साइन, मैट्रिक्स क्लोज। सेकंड नंबर को नीचे ड्रैग कर लेना है, -8 एंड -17 अलॉन्ग विद द मल्टीप्लिकेशन साइन। इसके बाद हमने नंबर चेंज करने, तो हमारे पास सेकंड नंबर है -1 एंड +5, ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय -11। नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लाइक 2 8 are 16 and minus into minus is equal to plus, so plus 16. Next minus minus plus 1 17s are 17, so plus 17 and matrix close. नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 1 8s are 8 and then minus minus plus, ये आपके पास आएगा 8, and सेकंड है 5 17s are। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें हम एक ही काम करते हैं शॉर्टकट, ये 10 + 7, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 के साथ, सो 5 10s are 50 एंड 5 7s are 35। तो नेक्स्ट स्टेप इनको प्लस करना, सो द आंसर इज 85। ये काफ़ी हद तक जो है मैक्सिमम जितने भी मल्टीप्लिकेशन स्टेप है उनको ये इजी कर देता है बाय ब्रेकिंग द नंबर। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया -85 एंड डिवाइडेड बाय -11। इनको अगर में हम प्लस कर लेते हैं तो आपके पास बन जाएगी मैट्रिक्स लाइक
7 and 6 will be like 30, and 1 and 1 plus 2 plus 1 3, so 33, and 85 minus 8 will be like 77, and then divided by negative 77 divided by minus 11. नेक्स्ट स्टेप है इस माइनस 11 को अंदर शिफ्ट करना, तो यहाँ पे इसके साथ ही मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 33 डिवाइडेड बाय माइनस 11 एंड माइनस 77 डिवाइडेड बाय माइनस 11। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास है कटिंग डाउन। इसमें आपके पास जो वैल्यू बनेगी दैट x इज इक्वल टू 3 negative 3 and minus will be cut off, so the answer will be like 7। और अगर मैं x की मैट्रिक्स को पुट कर देता हूँ तो आपके पास आ जाएगा x and y and is equal to -3 and 7, जिसमें x की कीमत बन रही है -3 and y की कीमत बन रही है 7। so this is your answer of second part of question number 2। ओके, थर्ड पार्ट है आपके पास। थर्ड पार्ट में अगेन हमने मैट्रिक्स को क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले आपके पास आएगी कोफिशिएंट 3 7 4 -2 एंड सेकंड आपके पास आ जाएगी द फॉर्म ऑफ वेरिएबल दैट इज x एंड y एंड द लास्ट वन इज कांस्टेंट जो कि -6 एंड 26। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमने इसको लेबल करना है। सो द फर्स्ट मैट्रिक्स इज A and the second one is X and the third one is B। Now putting the formula that is X is equal to A inverse into B। तो इस फॉर्म में हमने वैल्यूज को पुट करना है और उसके बाद X की वैल्यू फाइंड करनी है। So the first thing is that we have to find the value of A inverse which is equal to adjoint of A which is divided by the determinant of A। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले डिटरमिनेंट को फाइंड करना है, फिर पता चलेगा कि अगर ये पॉसिबल है तो हम इसको फर्दर मूव करेंगे, अदरवाइज द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, हम राइट करके क्वेश्चन एंड कर देंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को पिक कर लेते हैं दैट इज A इज इक्वल टू 3 7 4 -2 एंड पुटिंग द डिटरमिनेंट बार्स, तो आपके पास आ जाएगा 3 7 4 -2 and determinant close। Next step है cross multiplication, so 3 times 2 is equal to -6 and 7 4s are 28 और उसके बाद दरमियान में आएगा ऑपरेशन का साइन दैट इज नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप है माइनस माइनस प्लस, 6 और 28 आपके पास आ जाएंगे 34 विद नेगेटिव साइन। तो ये आपके पास वैल्यू बन गई डिटरमिनेंट की विच इज नॉट इक्वल टू 0, so solution is possible। नेक्स्ट आपके पास है एडजॉइंट फाइंड करना है, तो A मैट्रिक्स को राइट करके हम एडजॉइंट की वैल्यू पुट करते हैं। लाइक एडजॉइंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, so 3 7 4 -2 मैट्रिक्स क्लोज। नेक्स्ट अप्लाइंग एडजॉइंट मेथड, तो एडजॉइंट मेथड में आपके पास -2 7 4 एंड 3 इनके साइन रिवर्स हो जाएंगे और फर्स्ट डायगोनल की जगह चेंज हो जाएगी, तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट like in the inverse form, as we know that the inverse form is equal to adjoint of A divided by determinant of A into B। तो हम यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास -2 -7 -4 3 divided by -34 and multiply by B which is equal to -6 and 26। नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन का, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -6, नेक्स्ट -7 मल्टीप्लाई बाय 26 और उनके दरमियान में आएगा प्लस, मैट्रिक्स क्लोज। सेकेंड नंबर को नीचे ड्रैग कर लेंगे 26 अलॉन्ग विद द मल्टीप्लिकेशन साइन, और फिर हमने क्या करना है, लाइक जो फर्स्ट 2 के बाद जो अगले 2 नंबर है उनको पुट करना है, आ जाएगा -4 3 एंड बीच में पॉजिटिव साइन एंड होल डिवाइडेड बाय -34।
डिमार्क्स रूल को फॉलो करेंगे तो हमारे पास टेबल आ जाएंगे बीच में, लाइक 2 6 are 12 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 12 एंड 7 26। अब यहाँ पे भी इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 6, तो 7 20s are like 140 एंड 7 6 are 42। ये आपके पास आ जाएगा 182, तो यहाँ पे आपके पास बनेगा माइनस 182। नीचे वाले फॉर्म पे क्रिएट करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पास आएगा 4 6 are 24 माइनस माइनस प्लस, so plus 24 and the last one is 326। अगेन इसमें हम ये मेथड अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20 plus 6 into 3, 3 20s are 60 and 3 6 are 18। ये आपके पास आ जाएगा 78। तो यहाँ पे होगा आपके पास प्लस 78 एंड डिवाइडेड बाय माइनस 34। ओके, यहाँ पे अगर मैं माइनस स्टेप अप्लाई कर देता हूँ तो आपके पास 182 में से जब 12 माइनस हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 170। और सेकंड अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ तो आएगा 4 और 8 12, 1 कैरी, और ये हो जाएंगे 3 plus 7 is equal to 10 एंड देन डिवाइडेड बाय माइनस 34। यहाँ पे आपके पास माइनस 170 होगा क्योंकि जो बड़ा नंबर है दैट इज माइनस 182। नेक्स्ट स्टेप है, इसमें 34 को हम अंदर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 170 डिवाइडेड बाय माइनस 34, मैट्रिक्स क्लोज। नेक्स्ट है 102 डिवाइडेड बाय माइनस 34, और यहाँ पे हमारे पास अगर कट डाउन हो जाता है तो 34 को अगर मैं रीड आउट करूँ तो आपके पास आएगा 5 एंड सेकंड को अगर मैं रीड आउट करूँ तो आपके पास आ जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू 5, पॉजिटिव 5 एंड माइनस 3। और मैं अगर इसमें x की वैल्यू को पुट कर दूँ तो आपके पास है लाइक x एंड y इज इक्वल टू 5 एंड माइनस 3, मैट्रिक्स क्लोज। इसमें आपके पास जो x की कीमत बन रही है दैट इज 5 और जो y की कीमत बन रही है दैट इज माइनस 3। सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट 4 में आपके पास फ्रिक्शन फॉर्म है, और फ्रिक्शन फॉर्म को हल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले हमें अलग करना है कोफिशिएंट। अब इस x की जगह पे 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, इस y की जगह पे भी 1 है, यह आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट यहाँ से हम 1 पिक कर लेंगे, और यहाँ पे आपके पास सिंपल 1 है एंड डिवाइडेड बाय 6, ये आपके पास आ जाएगा कोफिशिएंट। नेक्स्ट आपके पास है वेरिएबल, तो दो ही वेरिएबल्स हैं x एंड y, और नेक्स्ट आपके पास है कांस्टेंट दैट इज 4 एंड 2। ओके, इनको लेबल कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज a, सेकंड है x एंड द थर्ड वन इज b। Now applying the formula that is x is equal to a inverse into b। इस फॉर्म के अंदर हमने वैल्यूज क्रिएट करनी है, तो अगेन सबसे पहले हमने a इनवर्स फाइंड करना है that is equal to adjoint of a divided by the determinant of a। तो डिटर्मिनेंट हमने सबसे पहले फाइंड करना है, ये फर्स्ट स्टेप होगा हमारा। सो a is equal to 1/2, 1/3, 1 and 1/6, मैट्रिक्स क्लोज। डिटरमिनेंट के बाद जब लगेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी डिटरमिनेंट में। सो 1/2, 1/3, 1 and 1/6 एंड डिटरमिनेंट क्लोज। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू 1/6 माइनस 1/3 एंड इंटू 1। तो यह आ जाएगा 1 1 जा 1 एंड 2 6 जा 12। नेक्स्ट 1 1 जा 1 एंड 3 के सामने कोई नहीं है तो हम यहाँ पे भी 1 एज्यूम कर लेते हैं, तो 3 1 जा 3। नेक्स्ट स्टेप है एलसीएम का, तो यहाँ पे हम सिर्फ चेक आउट करेंगे लाइक 3 की टेबल में 12 कब आता है।
तो 3 की टेबल लाइक जब 4 तक आप इसको रीड करोगे तो 12 क्रिएट करेगा, सो 4 नीचे भी दे देते हैं, 4 ऊपर भी दे देते हैं। इसमें आपके पास नीचे फॉर्म में 12 क्रिएट हो जाएगा, यह देगा 4 वन ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 12। अब जब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे हम इनको कंबाइन करके ऊपर की वैल्यू प्लस कर लेते हैं, और ऊपर आपके पास है 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 3 और डिवाइडेड बाई 12। 3 वन ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 बाय 4 विच इज द आंसर ऑफ determinant, and this answer is not equal to 0, so the solution is possible. Next step आपके पास है adjoint find करना. So again A matrix 1 by 2, 1 by 3, 1, 1 by 6 matrix close, and applying the adjoint method. और adjoint में आपके पास जगह चेंज हो जाएगी, so 1 by 6 ऊपर आएगा और 1 by 2 नीचे चला जाएगा, and the remaining numbers will be changed their sign. तो ये आपके पास आ जाएगा adjoint. Now putting the value of determinant and adjoint in the original formula, that is x is equal to a minus 1 into b, and as we know that a minus 1 is equal to the adjoint of a divided by a determinant into b. ओके, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँ तो आपके पास फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन कुछ ये हो जाएगी 1 by 6, 1 by 3, minus 1 and 1 by 2 matrix close divided by that is 1 by 4 along with the negative sign. तो ये आ जाएगा 7 मैट्रिक्स बी जो कि बराबर था 4 and 2 के। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म है, तो सबसे पहले आप ऊपर वाली मैट्रिक्स को हल करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तब आपके पास जब फाइनल फॉर्म आएगी फिर हम इस 1/4 को थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो x इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड बीच में आपके पास आ जाएगा प्लस का साइन एंड मैट्रिक्स क्लोज। सेकेंड नंबर को नीचे ड्रैग कर लेंगे अलॉन्ग विद द मल्टीप्लिकेशन साइन। फर्स्ट नंबर को हमने चेंज करना है तो पहले आएगा -1 और सेकेंड में आ जाएगा 1/2 और बीच में आएगा प्लस का साइन एंड होल डिवाइडेड बाय -1/4। x इज इक्वल टू, अगर इनको हम चेक करें दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं तो कट डाउन होके आपके पास आ जाएगा लाइक 2 और यहाँ पे आएगा 3 और 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे दोनों कट डाउन नहीं होते, सो 2 1 ज़ा 2 एंड प्लस माइनस माइनस, सो आंसर इज -2/3। नेक्स्ट 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4 एंड सेकेंड आपके पास है 2 into 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, सो +1 डिवाइडेड बाय -1/4। x इज इक्वल टू, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होकर आंसर देंगे 0 और सेकेंड आपके पास आ जाएगा -3 क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 चला जाएगा तो आंसर आएगा 3। अब यहाँ पे जो ये फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन थी, अगर मैं इसको डिवाइड के साइन के साथ इधर ले आऊँ क्योंकि ऑलरेडी ये डिनोमिनेटर में था तो इसका मतलब डिवाइड हो रहा है, और जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है ये फॉर्म जब भी मल्टीप्लाई में चेंज होगी या साइन अपना चेंज करेगा तो ये फॉर्म रिवर्स हो जाती है जिसमें 4 ऊपर आता है और 1 नीचे चला जाता है और माइनस का साइन वहीं पे रहता है। तो अब ये आपके पास जो फॉर्म बन रही है दैट इज x इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड -3। सिंपल आप 4 को अंदर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 4 0 0 एंड 4 को 3 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +12। ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर जिसमें x की कीमत हम पुट करते हैं लाइक x एंड y इज इक्वल टू 0 एंड 12, जिसमें आपके पास x की कीमत बन रही है 0 एंड y की कीमत बन रही है 12।
So this is the final answer of question number 2 part 4. क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास और सेम यहाँ पे भी हमें मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे पहले आप सेपरेट करोगे कोफिशिएंट 3 3 2 2 मैट्रिक्स क्लोज। नेक्स्ट आपके पास है वेरिएबल x y मैट्रिक्स क्लोज इज इक्वल टू एंड कांस्टेंट 8 एंड 7। नेक्स्ट स्टेप है लेबल करना। सो a x is equal to b and write the equation of x which is equal to x is equal to a inverse into b। तो यहाँ पे हमने इस फॉर्म के अंदर अगेन वैल्यू को पुट करना है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा a इनवर्स निकालना। तो a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और इसमें हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम a मैट्रिक्स लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 3 3 2 2 मैट्रिक्स क्लोज। पुटिंग द फॉर्मेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ये स्क्वायर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की बार में चेंज हो जाएगी। 3 3 2 2 डिटर्मिनेंट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 3 2 is 6 and 3 2 is again 6 along with the negative sign। अगर चेक करें तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं which is determinant is equal to 0। अब यहाँ पे ये चीज़ जो है कि डिटर्मिनेंट 0 हो चुका है, और अगर ये मैं 0 किसी भी डिनोमिनेटर में मैं पुट कर दूँ, लाइक एडजॉइंट ऑफ a के डिनोमिनेटर में 0 पुट करूँ, तो ये कभी भी मुझे आंसर नहीं देगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। दैट्स इट। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अगेन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बना लेता हूँ 3 3 2 1। नेक्स्ट आपके पास आ जाएंगे वेरिएबल x and y and the last one is constant that is 29 and 10। ओके, लेबल करना है a x इज इक्वल टू b, और अगर मैं फॉर्मेशन इसकी बना लूँ तो अगेन a इनवर्स इंटू b। तो इस फॉर्म में हमने सबसे पहले इनवर्स अगेन फाइंड करना है। इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हमें सिर्फ पहले स्टेप पे फोकस रखना है। अगर ये 0 नहीं है तो फिर सोल्यूशन आगे जाएगा, अदरवाइज द सोल्यूशन विल बी नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 3 3 2 1। नेक्स्ट अप्लाइंग द डिटर्मिनेंट 3 3 2 1। नेक्स्ट स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 3 1 is 3 and 3 2 is 6। तो यहाँ पे आपके पास जो सेपरेशन है तो उसकी वजह से माइनस का साइन आ जाएगा, और अगर मैं माइनस करूँ तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये सोल्यूशन पॉसिबल है। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप पे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट के लिए हमें पहले ए की मैट्रिक्स लिखनी है। तो 3 3 2 1 मैट्रिक्स क्लोज। नेक्स्ट अप्लाइंग द एडजॉइंट स्टेप। तो फॉर द एडजॉइंट हमारे पास जो डायगोनल के नंबर थे ये जगह चेंज हो जाएगी इनकी, और जो सेकंड डायगोनल है वो अपने साइन चेंज कर लेंगे एंड मैट्रिक्स क्लोज। अब इन चीज़ को हमने पुट कर लेना है द फॉर्म ऑफ फार्मूला दैट इज x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, और a इनवर्स हमारे पास यहाँ पे बराबर है एडजॉइंट ऑफ a एंड डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू adjoint of a divided by determinant of a and multiply by b। okay, now next step है वैल्यू पुट करना। so x की भी वहीं पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। x y is equal to adjoint of a बराबर था हमारे पास 1 -3 -2 3। डिटर्मिनेंट था हमारे पास -3 एंड मैट्रिक्स b आपके पास थी 29 and 10।
ओके, नेक्स्ट स्टेप आपके पास है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई विथ 29 एंड -3 मल्टीप्लाई बाई 10 और बीच में आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट -2 मल्टीप्लाई बाई 29 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 10 बीच में माइनस एंड मैट्रिक्स क्लोज एंड होल डिवाइडेड बाय -3। Next, the Vance rule is so 129 is 29 and 3 times are 30 plus minus minus 30. Next, 29 twos are like 58 minus 58 and 10 threes are 30 plus 30 divided by -3. Next है 29 minus 30 which is equal to -1 and next 58 minus 30 because minus plus minus, so 58 minus 30 is equal to 28, so there will be a negative sign or 28 and divided by -3। लास्ट स्टेप है तो हम यहाँ पे इसको हल करके इस तरीके से लिख लेते हैं x y is equal to -1 by -3 and minus 28 बाय -3। यहाँ तक डन हो गया। अब इसके हिसाब से जो हमारी x की वैल्यू निकली है दैट इज 1/3, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कट ऑफ हो जाएंगे, तो पहला आंसर ये आ गया। सेकंड आपके पास है -28, सॉरी माइनस नहीं प्लस होगा क्योंकि इनके भी माइनस कैंसिल हो जाएंगे, सो 28 डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास सेकंड आंसर हो गया। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें हमारे पास है यूज द क्रैमर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिव रीजन इफ सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हमने सबसे पहली चीज़ इन्वर्जन मेथड को फॉलो नहीं करना है। अब हमारे पास एक नया रूल है दैट इज नोन एज क्रैमर रूल, और इस क्रैमर रूल के अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी एज कम्पेयर टू इन्वर्जन मेथड। वहाँ पे हमने इनवर्स क्रिएट किया था, जबकि यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स की। अब डिटर्मिनेंट सिर्फ यहाँ पे होंगे और यहीं से हमने वैल्यू को पिक आउट करना है। अब कौन कौन से डिटर्मिनेंट सामने आएंगे? सबसे पहले हमारे पास ए डिटर्मिनेंट होगा, फिर उसके बाद हमने A1 डिटर्मिनेंट निकालना है और लास्ट में हमने A2 डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इस A1 से हमें वैल्यू मिल जाएगी x की और इस A2 से हमें वैल्यू मिलेगी y की। ओके, स्टार्ट करते हैं। काफ़ी हद तक यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ है मैट्रिक्स बनाना। फर्स्ट मैट्रिक्स होगी कोफिशिएंट की, जिसमें 4 2 12 6 ये है। सेकंड आपके पास है x एंड y और थर्ड आपके पास कांस्टेंट अगेन जिसमें है 3 और 9। नेक्स्ट स्टेप पे हमने लेबल करना है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी A मैट्रिक्स, X मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स। अब इन्वर्जन में शिफ्ट किया था, यहाँ पे हम शिफ्ट नहीं करेंगे। हमने सबसे पहले फाइंड करना है A डिटर्मिनेंट, तो हम A मैट्रिक्स को पिक कर लेते हैं। 4 2 12 6 मैट्रिक्स क्लोज, पुटिंग द बार्स 2 12 6। नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 6 are 24 and 2 12 are आंसर 24 और बीच में आएगा ऑपरेशन का साइन दैट इज माइनस। नाउ बोथ द नंबर्स आर आइडेंटिकल, सो दे विल सब्ट्रैक्ट एंड गिव 0। इट्स मीन दैट द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। याद रहे हमने पहले भी ये चीज़ कही थी कि अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो आप इसे सिंपल लिख दोगे सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जिस फॉर्म को हमने फाइंड करना है इस फॉर्म के लिए भी लाइक इसके नीचे ओरिजिनल डिटर्मिनेंट ही आएगा, और अगर किसी फॉर्म के नीचे आपके पास डिटर्मिनेंट आता है तो डेफिनेटली वो क्रिएट कर लेता है इंफिनिटी। तो ना हमारे पास x की वैल्यू आती है यहाँ पे, ना ही y की वैल्यू। सेकेंड पार्ट है आपके पास और उसमें भी हमें सेम क्रैमर रूल अप्लाई करना है। उससे पहले मैट्रिक्स हम बनाएंगे 4 5 -8 10 मैट्रिक्स क्लोज,
सेकेंड मैट्रिक्स एक्स एंड वाई की, n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 13 18। नेक्स्ट स्टेप हमने इसको लेबल करना है a, x इज इक्वल टू b। नेक्स्ट स्टेप पे हमने सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना है a का, क्योंकि हमारे पास जब तक वो नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम निकाल रहे थे a मैट्रिक्स 4 5 -8 10 मैट्रिक्स क्लोज। नाउ पुटिंग द डिटरमिनेंट बार्स, यहाँ पे भी बार्स आ जाएंगे। सो 4 5 -8 10, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 10 40 एंड 5 8 also 40। अब यहाँ पे आपके पास पहले से एक नेगेटिव साइन है तो वो मैं 40 के साथ लगा दूंगा, और सेकंड जो ऑपरेशन का साइन आएगा वो सेंटर में आ जाएगा। नाउ माइनस माइनस प्लस, और ये बन जाएगा 40 प्लस 40 which is equal to 80 and it is not equal to 0, so solution is possible। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा a1 फाइंड करना। तो a1 के लिए हमें सिंपल क्या करना है, जो आपके पास b मैट्रिक्स थी उसके जो कॉलम है उसको उठा के हम a मैट्रिक्स के कॉलम से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास नई मैट्रिक्स बन जाएगी 13 18 और बाकी वही नंबर रहेंगे 5 एंड 10। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप पे डिटरमिनेंट निकालना, तो इसके मैं एजेस को रिमूव कर देता हूँ और सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 को 10 से करेंगे आ जाएगा आपके पास 130, 5 को 18 से करेंगे तो ये आपके पास लाइक अगर आपके पास ऐसे नंबर आ जाते हैं तो आप इसको ब्रेक कर लो इस तरीके से। सो 5 10s are 15 एंड 5 8s are 40, इनको प्लस करने से आपके पास बन जाएगा 90। सो 5 18s are 90 और बीच में आएगा माइनस का साइन क्योंकि डिटरमिनेंट निकाला है। नेक्स्ट स्टेप है 130 में से 90 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 40। ये हमारे पास पहला a1 फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास a2 फाइंड करना। तो a2 के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट कॉलम रिप्लेस किया था 13 और 18 से, अब सेकंड को रिप्लेस करेंगे और वो फर्स्ट वाले वापस आ जाएंगे विच इज 4 एंड -8। अब a2 की बारी है तो मैं सेकंड कॉलम पे ये पुट कर देता हूँ b की मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमने डिटरमिनेंट लेना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 18s अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 8, 4 10s are 40 एंड 4 8s are 32। 40 प्लस 32 इज इक्वल टू 72। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 72। नेक्स्ट है 13 और 8, तो यहाँ पे भी इसको आप इसी तरह डील कर सकते हो 10 प्लस 3, सो 8 10s are 80 एंड 8 3s are 24। इन दोनों का अगर आप प्लस करते हो आपके पास बन जाएगा 104। यहाँ पे आपके पास आ जाती है वैल्यू 104। अब यहाँ पे हमारे पास जो 8 था वो नेगेटिव है तो यहाँ पे हम -104 लिख लेते हैं और एक माइनस आ जाएगा ऑपरेशन का, और जब दोनों ब्रैकेट यहाँ तक दोनों साइन को रिलेट करेगी तो आपके पास ये माइनस टू माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। यह गया 72 प्लस 104। नेक्स्ट स्टेप है इसको प्लस करना, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 176 जो कि आंसर है A2 का। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू जो a1 डिटरमिनेंट निकाला था उसको डिवाइड करेंगे ओरिजिनल a के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास a1 बराबर है 40 के और ओरिजिनल a बराबर था 80 के। इनको अगर मैं कट डाउन करूँ तो आंसर आ जाएगा 1/2, क्योंकि दोनों सेम टेबल में आते हैं, 40 के टेबल में 80 आता है तो सिंपल मैं 40 से कट डाउन करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है y के लिए हमें a2 चाहिए था, तो a2 का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल a2 आपके पास है 176 डिवाइडेड बाय 80। आप इसको 2 के टेबल से कट डाउन कर लो तो ये आ जाएगा 40 और इसको आप करोगे 2 8 16 एंड नेक्स्ट 2 8 16। अगेन इसको मैं कट डाउन कर लेता हूँ 4 से, आ जाएगा आपके पास 4 10s are 40 और इसको क्या करूँगा तो 4 22s are 88। नेक्स्ट इसको अगेन 2 से कर लेते हैं तो 2 5s are 10, इसको कट डाउन करूँगा तो
2 ones are 2, 2 ones are 2. So the last answer is 11/5. तो हमारे पास x की वैल्यू निकली 1/2 और y की वैल्यू निकली 11/5। पार्ट 3 में आपके पास एक डेसिमल नंबर फॉर्म है। तो अगेन हमने डेसिमल नंबर में भी वही काम करना है जो हमने रेगुलर क्वेश्चंस में किए थे। सबसे पहला स्टेप आपके पास होगा मैट्रिक्स का 0.6, 0.8, 0.8 एंड -0.6। नेक्स्ट आपके पास थी वेरिएबल की मैट्रिक्स x एंड y और लास्ट आपके पास थी कांस्टेंट, सो 3 and 2 ये आपके पास आ गया कांस्टेंट। नेक्स्ट आपके पास है लेबल करना, सो a x इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे हमने क्रैमर रूल फॉलो करना है, तो हमें a1 a2 और ओरिजिनल a चाहिए। तो हम सबसे पहले a ओरिजिनल निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट 0.6, 0.8, 0.8 and -0.6 matrix close is equal to, now cross multiply, so 0.6 multiplied by -0.6 and 0.8 multiplied by 0.8 and बीच में ऑपरेशन का माइनस। नाउ 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 ये आपके पास आ जाएगा 0.36, एक्चुअली 36 बोलते हैं, तो क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास कोई यूनिट नहीं आता, हम उसमें डेसिमल में जा रहे हैं, तो इसका मतलब 3 और 6 काउंट करेंगे। नेक्स्ट है 8 8 0.64। अब यहाँ पे हमारे पास 0 पॉइंट था नेगेटिव में, तो इसकी वजह से ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये फॉर्म आपके पास इस और माइनस की वजह से नेगेटिव हो गई। अगर इन दोनों को मैं नेगेटिव में प्लस करूँ तो आपके पास आ जाएगा -1। अब ये -1 आपके पास बन गया है ओरिजिनली। नाउ सेकंड स्टेप, और एक जो चीज b इक्वल टू 0 नहीं है तो सोल्यूशन पॉसिबल भी है। तो इससे आगे हम आगे मूव होते हैं, तो सबसे पहले हमने फाइंड करना था a1 को, और a1 के लिए अगेन वही करेंगे, तो जो आपके पास b मैट्रिक्स है उसको मैं इस फर्स्ट कॉलम से रिप्लेस कर दूंगा, तो आपके पास आ जाएगा 3 2 और बाकी वही रहेगा 0.8 0.6 मैट्रिक्स क्लोज। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -0.6, नेक्स्ट 0.8 मल्टीप्लाई बाय 2 और बीच में आएगा माइनस का साइन। नेक्स्ट 3 6 18, 8 आया 1 कैरी किया, तो 3 0 0 एंड +1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.8 फिर नेगेटिव साइन, और यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2 8 16 6, 1 इस पे आ जाएगा, 2 0 0 +1 ये आ जाएगा 1, तो 1.6 एंड -1.8 और इसमें ऑपरेशन का साइन आ जाएगा। अब अगर इसको मैं प्लस करूँ 6 और 8 प्लस होने के बाद बनाते हैं 14, तो ये आ गया 14, 1 कैरी पे गया और ये 1 और ये 1 मिल के बनेंगे 2 और 2 + 1 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.4 विद नेगेटिव साइन। ये आपके पास आ गया आंसर a1 डिटरमिनेंट। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास a2 का, सो a2 फाइंड करने के लिए आपने सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर देना है, यह आ जाएगा 0.6 0.8 और अब हम सेकेंड कॉलम की जगह लिखेंगे 3 and 2। नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.6 तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट है 3 मल्टीप्लाई बाय 0.8। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से पहले भी हमने हल किया था, ये आपके पास आ जाएगा 1.2 एंड -3 को 8 से करेंगे, 3 8 24 4 एंड देन 3 0 एंड +2, सो 2.4। इनको अगर मैं माइनस कर लेता हूँ तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1/2 और ये आपके पास आंसर है a2 डिटरमिनेंट का। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं x की, और x को फाइंड करने के लिए a1 डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल a, और a1 हमारे पास था -3.4 और a डिटरमिनेंट था -1, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें पता है नंबर के नीचे 1 होता है, तो आपके पास आंसर ये रह जाएगा 3.4। सेकंड आपने फाइंड करना है y, तो y के लिए हमने a2 बनाया था, तो a2 डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल a विच इज इक्वल टू a2 आपके पास है -1.2
और इसको हमने डिवाइड करना है -1 से, माइनस टू माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1.2। तो ये आपके पास आंसर है x और y। क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यूज द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अब मेरे पास दोनों मेथड है, एक हमारे पास है इन्वर्जन जिसमें हमने बनाया था इनवर्स, और यहाँ पे दूसरा मेथड है दैट इज क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल और इन्वर्जन में सबसे जो इजी मेथड है दैट इज नोन एज क्रैमर रूल। यहाँ पे सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना है, जबकि इन्वर्जन में हमें काफ़ी स्टेप करने पड़े थे, इन्वर्स फाइंड करना, मल्टीप्लाई करना। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा क्रैमर रूल। और इसमें जो हमने सॉल्व करने हैं प्रॉब्लम, तो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे वो कहता है द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 3 टेबल इज 920 एंड द कॉस्ट ऑफ 5 चेयर एंड 4 टेबल इज 1600। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ चेयर एंड टेबल। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है हमें कॉस्ट फाइंड करनी है किसकी, चेयर और टेबल की। तो हम लिख लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ चेयर इज इक्वल टू x, जो हमें पता नहीं है, एंड सेकंड कहते हैं कॉस्ट ऑफ टेबल इज इक्वल टू y। ठीक है, हमारे पास जो चेयर की है कॉस्ट वो x बन रही है और जो टेबल की कॉस्ट है वो y है। अब अगर इसके यहाँ तक डेटा को उठा के मैं इसके साथ रिलेट करके लिखूँ तो ये जो पूरा सेंटेंस है आपको इस तरीके से नजर आएगा, लाइक 2 चेयर्स। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा फर्स्ट इक्वेशन में 2x, और सेम आपको कहा है 3 टेबल, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y, और इसकी जो वैल्यू है टोटल कॉस्ट बनी है दैट इज 920। और हमें इनको प्लस करना है क्योंकि टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है, तो 2x + 3y इज इक्वल टू 920। सेकेंड अगर इक्वेशन को मैं पिक कर लूँ तो वहाँ पे कह रहा है 5 चेयर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x, और सेकेंड 4 टेबल्स आ जाएगा 4y, एंड इनकी कॉस्ट बन रही है 1600। क्लियर? तो वो कहते हैं कि यहाँ तो इन्वर्जन मेथड से करो इसको हल, यहाँ आप तो इसको क्रैमर रूल से करो। हम यहाँ पे क्रैमर रूल को यहाँ तक ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, मेकिंग मैट्रिक्स। तो यह आ जाएगा 2 3 5 4 मैट्रिक्स क्लोज। नेक्स्ट है x एंड y n इज इक्वल टू 920 एंड 1600। क्लियर? ओके, इनको नाम देना था, तो इसका नाम होगा a, इसका नाम होगा x और इसका नाम होगा b। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, आपने फाइंड करना है ओरिजिनल a का डिटरमिनेंट। सो a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 3 5 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 2 4 is 8 माइनस 3 5 is 15। अगर मैं माइनस करूँ 15 में से 8 निकाल दूँ तो आपके पास रह जाएंगे 7 -7, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सोल्यूशन पॉसिबल है। अब ये हमारे पास ओरिजिनल a आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, a1 फाइंड करना, और a1 के लिए क्या करना है, जो आपके पास b मैट्रिक्स है आप इसको उठाओगे, आप इसके a के फर्स्ट फॉर्म से रिप्लेस करोगे, तो आपके पास आ जाएगा 920 1600, और यहाँ पे आएगा 3 एंड 4। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 920 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1600। नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई करना है, 4 0 से 0, 4 2 से 8 एंड 4 9 से 36। नेक्स्ट 3 0 से 0, 3 0 से 0, 3 6 से 18, 8 यहाँ पे 1 कैरी, 3 1 से 3 एंड प्लस 1 4। अब इसको अगर मैं माइनस करने पे आ जाऊँ तो आपके पास बनेगा -11 2 0। ओके, ये हमारे पास आंसर हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड आपके पास आ जाएगा A2
और A2 के लिए हमने इसके सेकंड कॉलम को लाइक 920 और 1600 से यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। तो पुराने नंबर वापस आ जाएंगे 2 एंड 5 और नए नंबर जो सेकंड कॉलम के होंगे दैट इज 920 एंड 1600। क्लियर? नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1600 से और 920 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से और बीच में आएगा माइनस का साइन। नेक्स्ट है इसको मल्टीप्लाई करना। सो 2 0 0 अगेन 0, 2 6 12, 2 आ गया 1 कैरी, 2 1 2 प्लस 1 3 माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 0 0 एंड 5 2 10, 0 यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, 5 9 45 और प्लस 1 ये हो जाएगा 46। और अगर इसको मैं माइनस करूँ तो आपके पास आ जाएगा 1400। अब ये बड़ा नंबर है तो इसके साथ नेगेटिव साइन भी नीचे आंसर में आ जाएगा। ये हमारे पास जवाब आ गया A2 का। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, x और y की वैल्यू निकालना। सो x इज इक्वल टू हमारे पास A1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल a, और A1 हमारे पास आंसर में था -1120 और ओरिजिनल a हमारे पास था -7। अब इनके माइनस को और माइनस को कैंसिल कर लेते हैं, आपके पास आ जाएगा 1127। तो इसको अगर मैं कट डाउन करूँगा तो 7 1 7, 7 1 7, इसमें से 4 बच गए, 2 के पास जाएंगे 42 और 7 6 42 एंड यहाँ पे 0 तो 7 0 0। तो जो आंसर आपके पास बना दैट इज 160। ये आपके पास आ गया x की कीमत। नेक्स्ट है आपके पास y, तो y बराबर था A2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल a, और A2 का आंसर हमारे पास था -1400। उसको डिवाइड करना है हमने -7 से, माइनस टू माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और 7 के टेबल में वैसे भी 14 आता है, 7 1 7, 7 2 14 और ये जो दो जीरो हैं वो 2 के साथ जुड़ जाएंगे और आपके पास आंसर आ गया 200। अब चेक कर लेते हैं किसी एक इक्वेशन को कि जो x और y निकाला है क्या वाकई में ये सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2x + 3y इज इक्वल टू 920। इसमें मैं x की कीमत अगर पुट कर दूँ विच इज इक्वल टू 160 एंड y की कीमत है 200, तो इसके मुताबिक ये 920 ही बनना चाहिए। तो 2 0 0, 2 8 2 6 12, 1 कैरी, 2 1 2 प्लस 1 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 600। और अगर मैं इसको प्लस करता हूँ 3 और 6, ये आपके पास हो जाएंगे 9 एंड 2 0 2 एंड 0 + 0 = 0। सो ये हमारे पास आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ शाइस्ता एंड हर ब्रदर इज 26 इयर्स। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं लाइक लेट अज्यूम करते हैं शाइस्ता और उसके ब्रदर की एज के लिए x और y। सो द एज ऑफ शाइस्ता इज इक्वल टू x और उसके बाद हर ब्रदर विच इज इक्वल टू y। ठीक है, और कहते हैं इनका सम अगर आप करते हो तो आपके पास टोटल एज बनेगी 26। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x + y द एज ऑफ शाइस्ता एंड हर ब्रदर इज इक्वल टू 26 ईयर। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें इक्वेशन मिल गई है, हम इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन इसके आगे की जो टर्म है वो क्या कह रही है इक्वेशन के लिए, 3 years ago मीन्स 3 साल पहले was 4 times the age of her brother। अगर 3 साल पहले की बात करें जो अभी करंट एज इसकी भाई की है वही एज उसकी अपनी थी। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे ये कैरेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं लाइक ये उसका भाई है ब्रदर और ये है शाइस्ता। ठीक है, अब ये जो है इस टाइम पे इनकी जो एज है अगर दोनों की प्लस करें तो आपकी एज बन जाएगी लाइक 26। अब अगर मैं 3 साल पहले चले जाऊं मींस 3 टाइम्स बैक पे चले जाऊं, 3 साल पहले जाऊं तो शाइस्ता की जो उम्र थी वो उम्र बिल्कुल इस टाइम पे जो उसके भाई की है उसके बराबर है। तो हमें ये चीज क्लू मिल गया है कि 3 साल पीछे जाना है
और उस 3 साल में जो शायसा की उम्र थी वो इसके भाई की अब की उम्र है। तो इसको हम इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि हम अभी तक इसकी इक्वेशन बना रहे हैं 3 साल पीछे की। तो मैं इसमें से 3 साल यहाँ से भी माइनस करता हूँ और यहाँ से भी माइनस करूंगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि जो शाइस्ता की उम्र है 3 साल पहले, वो इसके भाई की उम्र की तरह थी, या तो भाई की उम्र के बराबर थी। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 को, यह आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 को y से किया तो 4y एंड 4 3 12 विद नेगेटिव साइन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें इसको रीअरेंज करना है, तो मैं इस 4y को इस तरफ ले आता हूँ और 3 को वहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। तो आपके पास आ जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस 3 एंड माइनस 12। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 26, और सेकेंड आपके पास थी x माइनस 4y विच इज इक्वल टू माइनस 9। अब इसमें से अगर मैं मैट्रिक्स को फाइंड करूँ तो आ जाएगा 1 1 1 माइनस 4, मैट्रिक्स क्लोज। उसके बाद हमारे पास अल्फाबेटिकल मैट्रिक्स होगी x एंड y, और लास्ट में आपके पास आएगी कांस्टेंट 26 माइनस 9 एंड ब्रैकेट क्लोज। इसका नाम हो गया a, x एंड इज इक्वल टू b। तो सबसे पहले है क्रैमर रूल में हम फाइंड करें तो ओरिजिनल a का डिटरमिनेंट हमें चाहिए, या जाएगा 1 1 1 माइनस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 4 ज़ा 4 एंड 1 1 ज़ा 1, माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5। ये हमारे पास आंसर हो गया ओरिजिनल a का। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है a1। तो a1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस b मैट्रिक्स को यहाँ पे a के अंदर शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में 26 माइनस 9, और सेकंड जो नंबर है हमारे पास वही रहेंगे कॉलम के। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9, एंड बीच में ऑपरेशन का माइनस। आप इसको हल करते हैं तो 4 6 24, 4 आ जाएगा 2 कैरी, 4 2 8 प्लस 1 सॉरी प्लस 2 10, और यहाँ पे नेगेटिव 4 है तो आंसर आएगा माइनस 104, माइनस माइनस प्लस एंड 1 9 ज़ा 9 प्लस 9। इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो आपके पास आ जाएगा लाइक 104 प्लस 9 इज इक्वल टू, इसमें से आएगा माइनस 95। तो ये हमारे पास आंसर बन गया फर्स्ट इक्वेशन का। सेकंड हमने a2 निकालना है, तो a2 के लिए मुझे इसके कॉलम को शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 1, और 1 और माइनस 4 की जगह आएगा 26 एंड माइनस 9। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप है 1 9 ज़ा 9 माइनस 9 एंड 126 ज़ा 26, बीच में माइनस का साइन आएगा। अब माइनस 9 एंड माइनस 26 इज इक्वल टू माइनस 35। ये आपके पास आ गया a2। अब हमें करना क्या है कि x और y की कीमत निकालनी है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि x इज इक्वल टू a1 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल a। तो a1 आपके पास था लाइक माइनस 95, और यहाँ पे आपके पास ओरिजिनल a था आपके पास माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 19 ज़ा 95। तो आपके पास टोटल आंसर आया 19। सेकंड है y, y के लिए हम फाइंड करेंगे a2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल a, और a2 आपके पास है माइनस 35 डिवाइडेड बाय लाइक माइनस 5 ओरिजिनल a, माइनस और माइनस कट जाएंगे, 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा 35। तो ये आपके पास आ गया y का आंसर। अब अगर इसकी वैल्यू को हम उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पिक करें, हमारा आंसर होना चाहिए 26। तो इसमें x की कीमत में रख लेता हूँ 19 और y की कीमत है 7। तो बिल्कुल हमारे पास 19 प्लस 7 इज इक्वल टू 26। तो हमारा आंसर जो था x और y का बिल्कुल परफेक्ट है। थर्ड पार्ट में आपके पास सिचुएशन है द कॉस्ट ऑफ 3 डजन एग्स एंड 4 डजन ऑफ ऑरेंजेस इज ₹560। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट
of egg is equal to x and cost of oranges is equal to y. ओके, अब वो कहता है कि जो आपके पास x है वो है 3 डजन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3x, और वो ऑरेंजेस है 4, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4y, और इनकी जो टोटल कॉस्ट बनी है दैट इज 560। इसका मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास तैयार होगी। सेकंड में कहता है एंड द कॉस्ट ऑफ 4 डजन एग एंड 5 डजन ऑफ ऑरेंजेस, और यहाँ सेकंड इक्वेशन के अंदर यहाँ तक हमें चेंजेस करनी है। कह रहा है 4 डजन ऑफ एग्स एंड 5 डजन ऑफ ऑरेंजेस, और इसकी जो कॉस्ट बता रहे हैं दैट इज 730। ओके, अब फाइंड क्या करना है, कहता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पर डजन ऑफ ईच आइटम। तो हमें एक डजन की कॉस्ट फाइंड करनी है और हर एक आइटम की फाइंड करनी है। एग्स हो या ऑरेंज हो तो इनके पर डजन कितने के पड़ रहे हैं उसके हिसाब से हमें इसको हल करना है। तो अगेन मैं यहाँ पे क्रैमर रूल को यूज करूंगा, जिसमें मैंने मैट्रिक्स को ड्रॉ करना है। क्या जाएगा 3 4 4 5, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑरेंजेस x and y, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा द टोटल कॉस्ट 560 730। ओके, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो यह आ जाएगा a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 4 4 5, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 3 50 एंड 4 4 60, ये आ जाएगा -16, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन इतना नहीं है, सारे पॉजिटिव में, तो हमारे पास सारे पॉजिटिव आंसर है और बीच में नेगेटिव साइन ऑपरेशन होगा। तो माइनस होने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास a1 फाइंड करना। तो a1 के लिए हमें जगह चेंज करनी फर्स्ट कॉलम की, वहाँ पे आ जाएगा 560 एंड 730, और दूसरे कॉलम में वही नंबर रहेंगे 4 एंड 5, मैट्रिक्स क्लोज। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 560 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 730। नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई का, तो 5 0 0, 5 6 30, 0 है 3 कैरी, 5 5 25, 25 प्लस 3 इक्वल टू 28। नेक्स्ट है 4 0 0, 4 3 12, 2 आ जाएगा 1 कैरी, 4 7 28 प्लस 1 29, और अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो आपके पास आ जाएगा -120। ये आपके पास आंसर आ गया फर्स्ट का। सेकंड आपने फाइंड करना है a2, तो a2 के लिए हमें करना पड़ेगा सेकंड कॉलम रिप्लेस, वो 3 4 560 730, और नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 730 माइनस 560 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास आंसर बन गया a2 का। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि x और y की वैल्यू निकालना, सो x इज इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल a, और a1 हमारे पास था -120 डिवाइडेड बाय -1, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर मिला 120 का। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो आपके पास आएगा a2 मल्टीप्लाई करूँ सॉरी a2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल a, और a2 आपके पास बराबर था -50 के एंड डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 50। अब इसके x और y की वैल्यू अगर मैं सवाल में पुट कर दूँ तो आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 560। x की जगह पे मैं पुट कर लेता हूँ 120, और y की जगह पे पुट करते हैं 50 इज इक्वल टू 560। ओके, 3 0 0, 3 2 6 एंड 3 1 3। नेक्स्ट है 4 0 0, 4 5 20, ये आ जाएगा 200। अब इसको अगर मैं प्लस कर दूँ तो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट यही आंसर आ रहा है 560, सो एंड प्रूव। ओके, द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से, और क्वेश्चन में लिखा है इफ सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 20। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं
numbers like first natural number इज इक्वल टू x। यहाँ पे 2 नंबर की बात हुई है तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट को x बोल देते हैं और सेकंड को सेकंड नेचुरल नंबर को एज्यूम करते हैं कि ये y के बराबर है। तो कहता है अगर इन दोनों को मैं सम अप करूँ, इसका जो टोटल बन रहा है दैट इज 20, तो ये हमारे पास इस तरह लिखा है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 20। ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड में कह रहा है एंड देयर डिफरेंसेस इज 2, और अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो आंसर आपके पास आएगा 2। कहता है फाइंड द नंबर, इसका मतलब है कि हमें वो दो नेचुरल नंबर ढूंढने। और अगेन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्रेमर रूल। तो क्रेमर रूल के लिए हमें सबसे पहले मैट्रिक्स बनानी है 1 1 1 -1। नेक्स्ट आपके पास आ जाएंगे वेरिएबल x और y, और लास्ट में आपके पास आएंगे कांस्टेंट नंबर दैट इज 20 एंड 2। नेक्स्ट स्टेप हम इनको लेबल करना है। ओके, अब हमने सबसे पहले फाइंड करना है a डिटरमिनेंट। यहाँ पे आ जाएगा a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1 -1। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा -1 एंड देन -1, तो माइनस माइनस प्लस आपके पास आंसर आएगा -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। नेक्स्ट स्टेप है a2 निकालना। a2 में हमने a1 हमने निकालना है। a1 में हमने नंबर की जगह चेंज करनी, तो आ जाएगा 22 फर्स्ट कॉलम में और बाकी एज इट इज रहेंगे। अब ना क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करो 20 रह जाएगा एंड देन प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट है 2 1 से 2 और बीच में माइनस ऑपरेशन का साइन, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 2 इज इक्वल टू -22, क्योंकि नेगेटिव में प्लस हो रहा है। तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट आंसर a1 का। नाउ a2 के लिए हमें रिप्लेस करना है सेकंड कॉलम, तो 1 1 20 एंड 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 2 द 2 -21 21 द 20, इनको में माइनस करो तो आ जाएगा -18। ये आपके पास आ गया a2 का आंसर। नेक्स्ट है x एंड y, तो x इज इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल a, और a1 की जो वैल्यू दैट इज -22 डिवाइडेड बाय हमारे पास था -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 और 22 से कट डाउन होके 11 दे देंगे। तो फर्स्ट आंसर ये आ गया सेकंड y इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल a, तो a2 आपके पास है -18 और दूसरा है ओरिजिनल a -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 1 से 2 2 9 18, आपके पास आ गया 9। अब हमारी बारी है प्रूफ करने की, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूँ दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। इसमें x में रख लेता हूँ 11 और y रखता हूँ 9। इनको माइनस से प्लस करूँगा तो आपके पास बन जाएगा 20, तो ये प्रूफ हो गया। और अगर इसके डिफरेंस की बात करें तो आंसर 2 आना चाहिए, सो 11 माइनस 9 अगर माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 2, सो हैंस प्रूव्ड।